Hello lovely children, how are you? Fine? Yes, I hope you all would be fine at home. Okay, I am fine too. Right, from today we are going to start our mathematics, है ना? मैथ्स पढ़ना है ना आपको अच्छे से? Okay, first you have to listen my instructions properly. Okay, जो मैं instructions दे रही हूँ ना वो आपको properly पहले सुन लेनी है. First and most, मोबाइल है ना जो आपका वो दूर रखो और ऐसे रख के देखो और थोड़ा नीचे रख के देखो. ओके, अदरवाइज योर आइज विल गेट हर्ट. क्या होगा, आपकी आइज को हार्म होगा, नुकसान होगा, है ना? तो उसकी एक मोबाइल मैनर्स की बोलते हैं इसको, कि आपको 1.5 फुट जितना 1.5 फीट दूर रखना है अपने आप से और 45 डिग्री पे रखना है. ऐसे रखोगे तो आपकी आइज़ ख़राब नहीं होगी. और स्टैंड पे अगर हो सके तो स्टैंड में ही रखो, अपने हाथ को, हैंड्स को फ्री रखो और आराम से बैठो. सिट प्रॉपरली, है ना, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे सोते हुए, और ऐसे नहीं देखना है. ओके ओके. देन नेक्स्ट, जब भी हमारा वीडियोस आप स्टार्ट करो उसके बाद फुल स्क्रीन कर दो, है ना. छोटे से स्क्रीन में मत देखो, हाफ में मत देखो. ओके, तो आपको पूरा प्रॉपरली दिखाई देगा. ओके, उसके बाद आपको अभी है ना, जैसे स्कूल में आते थे तो आपकी अटेंडेंस लेते थे. ओके, तो इसमें भी आपकी अटेंडेंस होगी. हमें अभी जब तक कोरोना है और स्कूल ओपन नहीं होती है, हमें ऐसे ही पढ़ना है वीडियो लेक्चर से. ओके, तो आप क्या करोगे, आपकी अटेंडेंस मैं कैसे लूँगी? सो यू हैव टू गो इन कमेंट बॉक्स. आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, ओपन करना है, और ये लेक्चर जब आपका ख़त्म हो उसके बाद फिर उसमें आपको अपना नेम लिखना है. लेक्चर देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके अपना नेम लिखो एंड थंब क्लिक करो, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपने ये लेक्चर पूरा कंप्लीट देखा है, आपका लर्निंग आपने कर लिया. ओके, अदरवाइज आई विल नॉट फिल योर अटेंडेंस. अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं आपकी अटेंडेंस फिल नहीं करूँगी, फिर आपका रिपोर्ट कार्ड भी नहीं बनेगा. ओके, रिजल्ट मैं नहीं बना पाऊँगी. तो ये हमारा प्रॉपर वे है टीचिंग लर्निंग का. राइट, अंडरस्टूड वेरी वेल. ओके, तो अभी दूसरी बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको वीडियो देखने हैं, अटेंडेंस क्लिक करो. ओके, समझ गए ना? समझना है तो फिर से मुझे पूछ ले. ओके, नाउ शैल वी स्टार्ट अवर लेसन. ओके, अभी आपको हो रहा है ऐसा कि आज के लेसन में क्या होगा, मैथ्स का लेसन है तो क्या होगा. मैं आपको एक हिंट दूँ, कैन यू गैस कर सकते हो आप? मैं आपके लिए ना एक थिंग लेके आई हूँ. I have brought something for you. See, what is this? Can you see this? क्या है ये? All children will say, oh man, this is the brick. है ना? क्या बोलोगे आप सब? अरे मैम ये तो ब्रिक है, ये तो हमने देखी हुई है ना? क्यों लेके आए पता है? Today we are going to learn about a building, है ना? How to make a building, है ना? बिल्डिंग में क्या होता है? ब्रिक यूज़ होती है ना, तो इसके पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स सीखने वाले हैं हम. बट बिफोर दैट वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट द ब्रिक. उसके पहले हम ब्रिक के बारे में कुछ समझेंगे. ओके, तो आपको ब्रिक के बारे में थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, ठीक है. दिस इज़ द ब्रिक. व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस ब्रिक? ये ब्रिक का शेप क्या है, क्या बोलते हैं इसको? दिस शेप इज़ क्यूबॉइड. कौन सा शेप बोलते हैं? क्यूबॉइड. ठीक है, ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट थिंग, एक समझाया, the shape of the brick is cuboid. The second, how many sides are cuboid has, a brick has? brick को कितनी sides होती है? besides किसको बोलते हैं, है ना? मैं आपको समझाती हूँ. जो सरफेस होती है ना उसको साइड बोलते हैं. कितनी साइड्स है उसकी? यहाँ पे हम ऐसे अपना हमारा जो हाथ ऐसे घुमा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? साइड. देखो, ये 1 साइड है ब्रिक की, ये इसकी 2 साइड है, then 3, 4, 5 and 6. There are 6 sides a brick has. ब्रिक को कितनी साइड्स होती है? 6. समझ में आ गया? ऊपर की, नीचे की, यहाँ की एक यहाँ की, तो साइड्स थी, है ना? तो 1, 2, 3, 4 साइड्स, above 5 and below 6. There are 6 sides. A cuboid has 6 sides. A brick has 6 sides, है ना? How many sides? Sides, बाजू. समझ में आ गया ना? ओके, साइड्स तो समझ आ गई. अभी मैं आपको पूछूंगी, हाउ मैनी कोन्स अ क्यूबॉइड हैज़ और अ ब्रिक हैज़. ब्रिक को कितने कोन्स होते हैं? कोन्स यानी एंगल, जिसको
ये चुभता है ना, नोकीला होता है ना, ये क्या है, एंगल है इसका, कोना बोलते हैं ना, कोना, इट इज एंगल, इट इज कोन। तो हाउ मेनी कोन्स अ ब्रिक हैज, ब्रिक को कितने कोन्स है, लेट्स वी काउंट 1 2 3 एंड 4 है ना, यहाँ पे एक, दूसरा, 3 4, 4 हुए, अभी नीचे के भी होंगे ना, 5 6 7 8, देखो 4 कोन्स above and 4 cones below. There are how many cones? 4 plus 4 8 है ना. How many cones a cuboid has? Cuboid shape को कितने cones होते हैं बोलो. Can you say ना? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 cones a cuboid has or a brick has, है ना. ओके, नाउ अबाउट एजिस. व्हाट इज एज? एज यानी ये धार होती है ना, जो ब्रिक की धार दिखती है आपको. यस, हाउ मेनी इट हैज़, कितनी है देखो, जिस पे फिंगर घुमाते हैं तो हमको चुभता है ना. 1 2 3 एंड 4. 4 ऊपर की हो गई, बिफोर 1 2 3 4, बिलो भी 4 हो गई है ना. 4 एंड 4 कितने हुए? 8. और अभी ये बाकी रहेगी 1 2 3 एंड 4. 4 अबाउ, 4 बिलो एंड 4 साइड में. 4 3 जा 12. हाउ मेनी एजेस? देर आर 12 एजेस अ ब्रिक हैज. ब्रिक को कितनी एजेस होगी? 12. समझ में आ गया? फिर से एक बार काउंट करके दिखा दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. हो गए ना 12. तो देर आर 12 एजेस अ ब्रिक हैज. ओके, और अ क्यूबॉइड हैज. तो क्यूबॉइड के बारे में, ब्रिक के बारे में पता चल गया आपको. ओके, नाउ नेक्स्ट है ना, इट हैज़ लेंथ. इसको लेंथ बोलेंगे. क्यूबॉइड शेप में क्या होता है? लेंथ होती है और क्या होता है? विड्थ. विड्थ यानी इतना चौड़ा होता है. एंड हाइट होती है, ये इसकी हाइट है. इतना इतना हाइट में है ना, इतना चौड़ा है, इतना लंबा है. तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट. अ क्यूबॉइड हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट. गॉट इट? ओके. विल वी मेजर इट? इसको मेजर करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है. लेट्स, दिस इज द स्केल. ओके, सी what is the length of this brick? see, approximate 9 सेंटीमीटर है ना. या मेरी फिंगर दिखती है आपको? दिखती है ना. 9 सेंटीमीटर है, सॉरी 9 इंचेस. देखो बिग नंबर जो दिखता है ना वो इंच है, और जो स्मॉल स्मॉल है ना वो इंचेस है, सेंटीमीटर्स है. समझ में? 9 इंच एंड 22 सेंटीमीटर्स. कितना है ब्रिक की लेंथ कितनी है? 9 इंच एंड 22 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इसकी विड्थ, ये इसको विड्थ बोलते हैं ना, इसकी विड्थ काउंट करते हैं. विड्थ मतलब चौड़ा, कितना चौड़ा है. सी, देख सकते हो आप, लिया ना मैंने. 4 इंचेस. हाउ मेनी इंचेस? 4 इंचेस. एंड इन द सेंटीमीटर इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. व्हाट इज द विड्थ? 10 सेंटीमीटर. एंड द हाइट. नाउ इट्स टाइम टू measure the height. What is the height? See, 3 inches and under the 3 inches, not complete, and 7 centimeter. How many centimeters? 7 centimeters. क्या है इसकी हाइट है. लेंथ कितनी हुई थी हमारी? 9 इंच है ना, एंड 22 सेंटीमीटर अब अप्रोक्सीमेट. एंड 4 इंचेस क्या हुई थी उसकी? 4 इसकी विड्थ हुई थी है ना, और 10 सेंटीमीटर. समझ में आ गया? तो ऐसे आपको है ना एक ब्रिक लेनी है, इसको काउंट करना है, उसका मेजर करना है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट. तो आपको पता चल जाएगा कि क्यूबॉइड शेप का जो भी थिंग होती है उसकी लेंथ, हाइट, विड्थ किसको कहते हैं और कैसे उसको मेजर करेंगे. ठीक है ना. यू हैव अ स्केल एट होम है ना. ओके, तो ब्रिक को आपको कोई भी एक ब्रिक लेके उसको काउंट करके, उसको मेजर करके, पहले तो ब्रिक ड्रॉ करनी है.
फिर उसकी आपको लिखना है कि लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। ओके, देन यू हैव टू राइट डाउन हाउ मेनी कॉर्नर्स, हाउ मेनी एजेस एंड हाउ मेनी साइड्स। देखो साइड्स, मैं हाथ घुमाती हूँ ना, वो सारे क्या है, साइड्स। जहाँ पे मैं उंगली से ऐसे करती हूँ ना पुश, जो जहाँ से मुझे चुभता है तो वो क्या है, कॉर्नर। जो चुभते हैं वो क्या होते हैं, कॉर्नर। एंड दिस इज, फिंगर घुमाते हैं ना हम, तो वो क्या है, एजिस है। क्या है, एजिस। तो कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 साइड्स अ क्यूबॉइड हैज़ और अ ब्रिक हैज़। ओके, कोई पूछेगा कि ब्रिक की कितनी साइड्स होती है, तो आप बोल सकते हो ना, बोल सकते हो ना, ये ब्रिक आपके सामने नहीं है और आपको किसने बोला, किसी ने पूछा कि हाउ मेनी साइड्स अ ब्रिक हैज़, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो ना कि ब्रिक कैसे दिखती है। देखा, तो ऊपर की एक साइड, नीचे की 2, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गई। दिमाग में, ब्रेन में ही आप मेंटली कर सकते हो ना काउंट। यस, अब इसको रट्टा नहीं मारना है, ऐसे ही समझो, है ना। फिर कोई पूछे कि हाउ मेनी कोन्स, कोन्स कितने होते हैं ब्रिक को, तो ब्रिक इमेजिन की 1 2 3 4, 4 ऊपर के 4 नीचे के कोन्स होते हैं ना, कॉर्नर। तो कितने हो गए, 4 + 4 8 हो गए। और एजिस, जहाँ पे फिंगर घुमाते हैं ना, पतली पतली धार होती है जो ईंट की, उसको एजिस बोलते हैं। तो कितनी होगी, 4 ऊपर की होगी, 4 नीचे की होगी और 4 साइड की होगी। 4 + 4 8 + 4 16। देयर आर 16 एजेस अ क्यूबॉइड हैज़, अ ब्रिक हैज़। आ गया समझ में, पूरा समझ में आ गया ना ब्रिक के बारे में। ओके, तो आपको क्या क्या करना है, ब्रिक लानी है, उसको मेजर करना है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ एंड उसकी हाइट। क्यूबॉइड शेप हैज़ लेंथ, विड्थ एंड हाइट, वो आपको पता चलना चाहिए। ओके, एंड अ क्यूबॉइड हैज़ 6 sides, 8 cones and 12 edges. Got it? आ गया ना समझ में। ओके, तो अभी हम लेसन देखें, स्टोरी में क्या है देखें हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं अपना थोड़ा स्क्रीन स्मॉल कर दूँ। यस, तो बच्चों को अच्छे से रीड करना पाएगा, है ना। अभी हमको रीडिंग करना है, तो टीचर का फेस स्मॉल दिखेगा तो चलेगा। ओके, सॉरी, सी, दिस लेसन इज अबाउट द, एक मिनट, हाँ, ये मेरा पिक्चर मैं इधर ले लेती हूँ। ओके, दिस लेसन इज अबाउट बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। बिल्डिंग मैंने इमारत, मकान, विथ ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना हुआ बिल्डिंग, है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बिग कर देती हूँ और यहाँ पे आप ध्यान रखना। हाँ, फर्स्ट लाइन में पढ़ रही हूँ। दिस इज़ द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद, है ना। मुर्शिदाबाद में, वो कहाँ पे आया है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है ना, उसमें एक मुर्शिदाबाद करके एक टाउन, विलेज है, सिटी है, वहाँ की ये बात है। When its building was being made, जब उसकी बिल्डिंग बन रही थी, there was a plan to make brick patterns on the floor of and walls. जो बिल्डिंग की जो फ्लोर होता है ना नीचे का, वो और उसकी जो वॉल थी, उस पर बहुत सारी ब्रिक्स की पैटर्न बनाने का डिसाइड किया कि बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न्स बनाएंगे तो बच्चे एंजॉय करेंगे। ओके, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड किया। ओके, अभी जमाल, कालू एंड PR वर द मैसन्स। हु आर मैसन्स, डू यू नो? मैसन्स कौन होते हैं, जो ब्रिक्स की वॉल बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं ना, आपने देखा है, जिसको गुजराती में बोलते हैं कड़िया। कड़िया આવ્યા છે, है ना, काम करवा मम्मी એવું કહે ને જ્યારે घर बनતું હોય ત્યારે। ओके, तो 3 मैसन्स थे, है ना, जमाल, काल्लू एंड PR करके 3 मैसन्स थे। वो उन लोगों ने क्या सोचा, वो ब्रिक वर्क करने के लिए वो 3 लोग थे। अभी दे वॉन्टेड टू गेट न्यू आइडिया फॉर द स्कूल बिल्डिंग। उनको न्यू आइडिया चाहिए था, ऐसा ऐसे सिंपल सिंपल नहीं बना देना था। वो सोच रहे थे कुछ अच्छा सा बनाए बच्चों के लिए। तो उन लोगों ने सोचा कि इसके लिए कुछ आइडिया तो चाहिए, तो आइडिया लेने कहाँ जाएंगे, कुछ देखना पड़ेगा, कुछ बिल्डिंग्स ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, तभी जाके हमको आइडियाज़ मिलेंगे ना कि न्यू डिज़ाइंस कैसे बनाए। हाँ, तो दे वॉन्टेड टू गेट
न्यू आइडियाज़ फॉर द स्कूल बिल्डिंग, सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दूसरे फ्रेंड्स को साथ में लिया, टू सी द ओल्ड टॉम्ब ऑफ मुर्शिद कुली खान। जो मुर्शिद कुली खान करके एक इंसान था, वो बहुत वेल नोन पर्सन होगा, तो उसका एक टॉम्ब यानी मकबरा। टॉम्ब किसे बोलते हैं कि जो मुस्लिम पीपल होते हैं ना, बहुत सारी कल्चर में ऐसा होता है कि दफन करते हैं, है ना, बरी ज़मीन के अंदर उसको जब मर जाते हैं ना उसके बाद दफन करते हैं। फिर वो बहुत बड़ा इंसान होता है, कोई राजा होता है, कोई ऐसे मौलवी होता है, तो उनकी याद में कि यहाँ पे उनको दफन किया था वो याद रहे, इसके लिए क्या बनाते हैं, टॉम्ब बनाते हैं, उसके ऊपर एक इमारत बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। जैसे कि ताजमहल है ना, वो भी तो मुमताज़ की टॉम्ब है ना। यस, तो दिस इज़ द मुर्शिद कुली खान टॉम्ब। ये क्या है, देखो ये पिक्चर है, मुर्शिदाबाद में किसका है ये, मुर्शिद कुली खान का ये क्या है, टॉम्ब है। तो वहाँ पे वो लोग देखने गए अपने फ्रेंड्स को लेके, डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑफ ब्रिक्स, है ना। उसको देख के उनको नए आइडियाज़ आएंगे, इसीलिए देखो आप है ना, इसको अपनी बुक में भी है, आप अच्छे से देखना, है ना। यहाँ ब्रिक्स की पैटर्न्स है ना, अंदर तो बहुत अच्छी है, देखो नीचे के पेज में दी हुई है, इट हैज़ गिवन बिलो। This building has a big floor with about 2000 beautiful brick patterns. ये बिल्डिंग है ना, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक्स के पैटर्न्स बनाई हुई है। These were made by mason long back. बहुत सालों पहले है ना, जो मैसन्स थे ना, उन्होंने ये बनाई थी। About 300 years ago, 300 years ago ये बिल्डिंग बनी हुई है। आपके भी पापा के भी पापा के भी पापा, आपके दादा के भी दादा, सिर्फ आपके फोर फादर्स जाएंगे ना, उसके पहले तब वो बिल्डिंग बनी हुई होगी, ठीक है ना। चलो अभी है ना, क्या लिखा है, दिस इज़ द टॉम्ब, जो टॉम्ब की हम बात कर रहे हैं ना वो ये है, और ये सब क्या है, उसके पैटर्न्स है। ओके, लेट्स सी अहेड, आगे देखते हैं। लुक द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। वहाँ पे 5 फ्लोर्स है और वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स बनाइए। तो ईच फ्लोर पे कैसे पैटर्न्स है यहाँ पे देखिए। नंबर 1 पे ऐसे पैटर्न है, देखो सी, दिस इज़ द पैटर्न ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे कैसे पैटर्न्स है, ऐसे कैसे दिया हुआ, देखो ऐसे स्लीपिंग स्टैंडिंग है ना, ऐसी है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी, वर्टिकल मतलब ऐसी, ऐसे इसको सेट करके कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई है ना। यस, बहुत अच्छा लग रहा है ना, इट लुक्स ब्यूटीफुल। देन दिस वन, सी हियर दे मेड अ डायमंड शेप, है ना, बीच में क्या बनाया, डायमंड शेप, एंड उसके आसपास ऐसे कर्व्स बनाए है ना, देर आर सो मैनी कर्व्स अराउंड इट, आसपास कर्व्स बनाए। दिस इज ऑल्सो वेरी, दिस इज द पैटर्न ऑन द सेकेंड फ्लोर, सी हियर, दिस इज सेकेंड फ्लोर है ना, सेकेंड फ्लोर पे ऐसे पैटर्न है। यस, नाउ वी गो ऑन थर्ड फ्लोर, वी विल गो, सी दिस इज थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ऐसे पैटर्न है, उन्होंने 5 फ्लोर की ईच पैटर्न आपको दिखाई है। सी देर आर सो मैनी कर्व्स ऑफ थिन ब्रिक्स, पतली पतली ब्रिक्स के ऐसे बनाए है ना, और यहाँ पे कैसी है, स्लिपिंग है ना, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल। सी यू हैव टू ऑब्जर्व दिस ऑल डिज़ाइंस, आपको ये सारे डिज़ाइंस अच्छे से अपनी बुक में ऑब्जर्व करनी है, आपको बहुत मजा आएगा, और अपना ब्रेन यूज़ करना है कि इसको कैसे बनाया होगा, शुरुआत कहाँ से की होगी, है ना। हमको पता तो चल गया कि यहाँ पे स्लिपिंग है, यहाँ पे कर्व्स डिज़ाइन की है, पर उसका स्टार्टिंग कैसे किया होगा, शुरू कहाँ से किया होगा, तो ये ऐसे एंड हुई होगी, ऐसे डिज़ाइन है ना। तो यू हैव टू थिंक दिस थिंग, ओके, थिंक करना है आपको, सोचना है। सी हियर दिस इज़ अ क्रॉस, है ना, क्रॉस है ना, और क्या है उसके बीच में फिर डिज़ाइंस बनाई है ना। तो कहाँ से शुरू किया होगा, कैन यू गैस, आप सोच सकते हो। यस, दिस इज़ वेरी नाइस पैटर्न है ना, आई लव इट, आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छी लगी। होता है कि मेरे घर पे भी मैं कभी ऐसे करूँ, आप भी सोच सकते हो, है ना। आप बड़े होकर अपना घर बनाओगे ना, तो आप भी सोचो कि आप कैसे पैटर्न्स बनाओगे, है ना। वेरी नाइस थिंग ना, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है। विच फ्लोर पैटर्न्स डू यू लाइक द मोस्ट,
आपको सब, अरे हाँ नीचे की तो भी देखने की बाकी रहेगी। दिस वन माई फेवरेट, आई लव दिस पैटर्न। सी कैसे है, थोड़ा सा बिग करके दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे है ना ये सबसे अच्छी लग रही है। सी दिस लुक्स लाइक अ गेट, इनसाइड इट इज़ अनदर गेट, है ना, अंदर दूसरा गेट है। और कितना अच्छा बनाया है। सी वेरी ब्यूटीफुल, इजंट इट? यस, है ना ब्यूटीफुल? यस। अभी नाउ you have to give the answer which floor pattern do you like the most. I like 5 number. मुझे कौन सी अच्छी लगी है? C. I like number 5. Okay. You can write whatever you like. आपको जो भी अच्छा लगा है आप लिख सकते हो इधर। ओके, यस। हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? आपने ऐसे पैटर्न्स कहीं और देखी है? देखी है आपने कहीं और? नहीं देखी है ना? ओके, मे बी देखी भी हो, है ना। आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ पे ऐसे पैटर्न्स हो, आप ऑब्जर्व करना, है ना। हमारे पैटर्न में भी वो है ना, फोर्ट है, उसकी वॉल है, वो भी ब्रिक से बनी हुई है। कहीं ना कहीं तो आपको दिखने मिल ही जाएगी। ओके, कहीं पर भी घूमने जाओ ना तो सिर्फ सेल्फी खींचा के फ़ोटोज़ क्लिक करके वापस मत आ जाना, ठीक है ना। वो बिल्डिंग्स को ठीक से देखना, वहाँ की जो स्कल्पचर्स होते हैं, उसका डिज़ाइनिंग होता है, उसका बिल्डिंग कैसे प्रोसेस हुआ होगा, वो सब सोचना। ओके, इसीलिए ये लेसन है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग। ओके, सी दिस इज़ द जागृति स्कूल। ये जागृति स्कूल के बच्चे हैं। कैन यू सी द ब्रिक पैटर्न्स हियर? है ना, देख सकते हो ना? यस। अभी देखो ये क्या बोल रहा है। द मैसन केम बैक एक्साइटेड जमाल एंड जो मैसन्स थे ना वो वापस आए और बोले कितनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स थी, हमें और बहुत मस्त मस्त पैटर्न्स बनाएंगे। वो पैटर्न्स बताई थी वो तो कौन सी थी, वो टॉम थी उसकी थी। अभी उन लोगों ने यहाँ पे फिर स्कूल में भी बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाए, देखो, है ना। देयर आर सो मैनी पैटर्न्स, कैन यू सी? दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो इन योर बुक। हाँ, आपकी बुक में भी है, आपको ठीक से ध्यान से देखना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ से शुरू किया होगा, कहाँ ख़त्म किया होगा, कैसे बनाई होगी, सबसे पहले कौन सी ब्रिक कहाँ पे रखी होगी, है ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सी देख सकते हो ना, बहुत सारी है ना। देखो हियर इट इज़ इन सर्कल शेप, देन यहाँ पे कैसे पहले ऐसे ऐसे स्लांट है, फिर यहाँ पे स्लांट है, यहाँ पे भी स्लांट है, फिर उसके बीच में जो स्पेस पड़ी ना मिडल में ऐसे किया उन लोगों ने। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। यू हैव टू ऑब्जर्व दिस ऑल पैटर्न्स, ओके, प्रॉपरली। नाउ सी दिस इज ना A B C D E F G H I J K। कितने पैटर्न्स है? देयर आर सो मैनी। ईच पैटर्न्स आपको यहाँ पे अलग अलग दी है। अभी ऑब्जर्व करो, है ना। फाइंड पैटर्न्स कि कैसे किया होगा इसको। सोचो, पहले ये किया होगा, ऐसे सेट की होगी, फिर ऐसे क्रॉस किया होगा, है ना, ऐसे सेट करके फिर दे पुट दिस वन, देन से दिस टाइप, है ना, ऐसे ऐसे सेट किया होगा उन्होंने और ये पैटर्न बनाई होगी, है ना। ऐसे इस पैटर्न में आप सोचो कि कैसे किया होगा। कैन यू थिंक? सोच सकते हो आप। पहले ये किया, ये रखी होगी, इसके बाद ये, देन दिस स्मॉल पार्ट्स, देन दिस। ऑब्जर्व कर सकते हो ना। यस, सी दिस इज जिगजैग। ये जिगजैग पैटर्न है ना। देखो दिस इज सर्कल पैटर्न। सी दिस इज अनदर क्रॉस पैटर्न मैंने आगे दिखा है ना, वही है सब, पर ये आपको इंडिविजुअली दिखा है। दिस इज ऑल्सो सर्कल। नाउ वी गो ऑन द क्वेश्चंस। विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल? येस, यू कैन रिकग्नाइज वेरी वेल, है ना। आप अच्छे से पहचान सकते हो सर्कल में कौन सी है, ये है। और आगे भी एक देखी हमने, दिस वन। गॉट इट? यस। देन द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाउस? है ना, मिरर हाउस मतलब मिरर इमेज। जैसे कि ये मिरर, ऐसे मिरर में हम देखते हैं यहाँ, तो जो यहाँ दिखता है वही का वही यहाँ दिखता है। ऐसे
ये है उसके जैसा ही यहाँ दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिरर इमेज। मैं आपको मिरर इमेज समझाने वाली हूँ, उसके लिए गेम भी आएगी, उस वक्त आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा व्हाट इज़ मिरर इमेज। ओके, जैसा इस तरफ दिखता है ना वैसा ही इस तरफ दिखता है। सी, आई थिंक दिस इज़ द मिरर इमेज, मुझे ये मिरर इमेज लग रही है। सी, यहाँ पे जैसा शेप है ऐसा यहाँ पे तो यहाँ पे सेम शेप, इस तरफ का शेप है ना वैसा ये पूरा शेप बन रहा है। देखो आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करना अपनी बुक में, ठीक है। यू हैव टू राइट दिस। नाउ वी विल गो ऑन दिस पेज। देर आर 2 photos ऑफ द सेम ब्रिक। सी, है ना, सेम ब्रिक के है फोटो, मैंने भी आपको ब्रिक दिखाई थी। ये एक साइड आपको दिखती है, ये कितनी साइड आपको दिखी, 3 साइड, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, 3 साइड्स दिखती है ना। आपको कहीं से भी दिखा होगा, इसे आपको 4 साइड दिखती है। देखो ये दिखाई दी तो 1, 2 एंड 3, ये वाली दिखती है, नहीं दिखती है। ऐसा दिखा है आपको तो 1, 2 एंड 3, ये दिखाई दिया, नहीं दिखा दिया। तो आप कैसे भी देखो तो 3 साइड से ही ब्रिक देख सकते हो, 3 साइड को ही देख सकते हो, उसकी 4th साइड आपको कभी भी दिखाई दे नहीं सकती, है ना। ओके, सी दिस इज 3 साइड, इसकी 3 साइड दिखती है ना। हम थोड़े नीचे आ गए, हाँ, यस, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, 1, 2 एंड 3 साइड, है ना। और ये ओनली 1 साइड है, ये ओनली 1 साइड दिखती है। तो ये क्या पूछा है यहाँ पे, इन 1 फोटो वी कैन सी ओनली 1 फेस। ये फोटो में हम 1 फेस देख सकते हैं, और इसमें इन द अदर वी कैन सी द 3। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। 3 फेसेस, फेसेस यानी साइड, फेसेस भी बोलते हैं। तो अगर 3 फेसेस जो दिखाती है ऐसे ब्रिक कौन सी है, तो क्या बोलोगे आप, दिस वन। सिंपल, पता चल गया ना, 3 साइड्स दिखती है ऐसे ब्रिक, ये दोनों में से कौन सी है। गॉट इट, ओके। इज एनी फेस अ स्क्वायर। ब्रिक का कोई भी फेस स्क्वायर होता है। सी, दिस इज रेक्टेंगुलर। देख, ये फेस कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये भी देखो, इट इज़ नॉट स्क्वायर। तो कोई भी फेस उसका, कोई भी देखो 6 फेसेस होते हैं, उसके साइड्स होती है, उसमें से एक भी फेस आपको स्क्वायर दिखता है, नो, है ना, नहीं होता ना। सारे फेसेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो। ओके, नो लिखना है आपको, हाँ, मैंने क्रॉस किया था। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, देखो ये बिग है, ये भी बिग है, ये भी बिग है, ये भी, ये 4 फेस तो बिग हो गए। स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये फेस, ये वाला फेस है ना, ये स्मॉलेस्ट है ना, ये दिस 2 फेसेस आर स्मॉलेस्ट। ओके, तो हमको उसको ड्रॉ करना है। गॉट इट, समझ में आ गया आपको। मुझे है ना अपने हैंड्स क्लीन करनी पड़ते हैं, सॉरी। सी, कोई भी थिंग्स आपकी बुक में है तो उसको लेके सीखो, तभी समझ में। मैं रीड कर दूंगी तो आपको क्या समझ आएगा, है ना। तो देख के करो, इसीलिए मैंने ब्रिक की आपको एक्टिविटी दी है। तो कैसा दिखेगा, सॉरी, स्मॉल फेस कैसा ड्रॉ करोगे आप, दिस इज द स्मॉल फेस, है ना। ओके, बहुत स्मार्ट बच्चे मेरे, अच्छे से समझ जाएंगे। विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ ब्रिक। ब्रिक के फेसेस कौन से हैं, देखो यहाँ से, ऐसा होता है ब्रिक, नो। ऐसा होता है ये स्क्वायर है, नो। ऐसा भी नहीं, ऐसा थोड़ा सा स्लांट देखेंगे तो मे भी ऐसा दिख सकता है, पर द प्रॉपर फेस इज, प्रॉपरली अगर देखना हो तो दिस वन इज राइट, दिस वन इज, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता है। ब्रिक का फेस एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है ना। एक साइड ऐसी होती है, एक साइड ऐसी होती है। 4 साइड्स उसकी कैसी होती है, बिग होती है। 4 साइड्स कैसी होती है, 2 साइड्स कैसी होती है, स्मॉल होती है ना। ओके, नाउ विच ऑफ दिस इज ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक। इसमें से ब्रिक की ड्राइंग कौन सी है, यू कैन रिकग्नाइज वेरी वेल, है ना, अच्छे से पहचानोगे ना आप तो। दिस इज ब्रिक, है ना, ब्रिक, यस। बाकी सब क्या है, जैसे ये वाला है तो लॉन्ग नहीं है ना, क्यूबॉइड नहीं है पूरा प्रॉपरली। ओके, मेक अ ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो 3 ऑफ इट्स फेसेस। ये आपका है ना ड्राइंग बॉक्स है, इसको अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, उसके 3 फेसेस आपको ड्रॉ करने, कैसे करते हैं, देखो ऐसे,
ऐसे ये कंपास बॉक्स अगर ड्रॉ करना है आपको तो कैसा होगा, ऐसे होगा ना, है ना, होगा ना, यस। ऐसे ये मैं एप्लीकेशन में सिखा रही हूँ ना आपको, तो फिंगर से करते तो प्रॉपर नहीं आता, आप कैसे करना, स्केल से ड्रॉ करना। ओके, आपका कंपास बॉक्स। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक विच शो 4 ऑफ इट्स फेसिस, 4 साइड्स दिखे ऐसा ड्राइंग बना सकते हो आप, ट्राई करना, ठीक है। ओके, मैंने तो बताया आपको कि 3 साइड्स दिख सकती है, अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आप ट्राई करना और मुझे बताना, है ना। अगर नहीं हो सकती है तो फिर बस बोलना है कि नो टीचर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो अभी हमें ना ये 4 पेज तक अपना ये लेसन को हमने पढ़ा। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, योर होमवर्क इस ब्रेक लेनी है, उसकी साइज़ को मेजर करना है, उसकी साइड्स यानी फेसेस, कोन्स एंड एजेस के बारे में लिखना है। ओके, इट इज़ योर होमवर्क। और वर्कशीट है, वो वर्कशीट भी आपको फिलअप करनी है। वर्कशीट में क्या है, वर्कशीट में ब्रिक्स की पैटर्न्स दी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, दिस इज़ योर वर्कशीट। What have you write in your worksheet or notebook? See, this is your homework. First, look at here. हाँ, यहाँ पहले देखो आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से देख लो। राइट डाउन 1 to 12 टेबल्स 3 टाइम इन योर नोटबुक, ठीक है। मैथ्स नोटबुक में आपको 3 टाइम 1 to 12 के टेबल्स लिखने हैं कंपल्सरीली। ओके, अभी नेक्स्ट पीरियड आपका कब आएगा, नेक्स्ट ट्यूसडे, तब तक आपको 12 तक के टेबल आ जाने चाहिए। ओके, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली बिकॉज वी हैव टू लर्न सो मैनी सम्स। ओके, मैं आपको बहुत सारे सम्स सिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए टेबल्स इज़ नेसेसरी। ओके, टेबल्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। अभी इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये करना है आपको कि आपको कलर फिल करना है। ओके, जैसे कि ये आपने कलर लिया, फिर आप अलग अलग कलर्स से अलग अलग अपनी जो भी मन करे वो कलर से आप डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज जैसा लिया, फिर आपने यहाँ से जो है यहाँ पे आपने रेड लिया, फिर यहाँ पे आपने ग्रीन कलर किया, तो इस तरह से आपको अपनी डिज़ाइन बनानी है कलर्स से। ओके, इन दिस ग्रिल, ये जो आपको डिज़ाइंस दी है ना उसके अंदर वॉट एवर यू लाइक। पर अगर ब्रिक्स के कलर जो होते हैं ना, जैसे कि डार्क रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ऐसे ऐसे कलर से करोगे ना मिक्स करके तो बहुत अच्छा लगेगा। यू हैव टू डू दिस। ओके, यू हैव टू फिल कलर इन दिस ब्रिक्स एंड हियर क्रिएट योर ओन ब्रिक्स पैटर्न। आपको यहाँ पे अपनी खुद की ब्रिक पैटर्न्स बनानी है। एक आपको फ्लोर की बनानी है, एक आपको वॉल की बनानी है। पहले पेंसिल से ड्रॉ करो अच्छे से डिज़ाइन, फिर उसमें कलर फिल करो। दिस इज़ योर वर्कशीट। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया ना। ब्रिक के बारे में बहुत कुछ समझाया, ब्रिक के पैटर्न्स के बारे में समझाया, ठीक है ना। अभी और भी एक एक्टिविटी हम ब्रिक के ऊपर करने वाले हैं, ब्रिक पेंटिंग में सिखाऊंगी। ओके, और सम्स भी करने हैं हमको बहुत सारे। तो आप फटाफट से ये वीडियो अच्छे से देख के कमेंट में अपना नेम लिख दो, अटेंडेंस दे दो। ओके, उसके बाद एक ब्रेक लेके वर्कशीट करने बैठ जाओ। और ये बुक के जो पेजेस है ना, यहाँ तक आपको रीड करना है अच्छे से। ओके, हमने कितने पेजेस किए, वो सारे पेजेस आपको यू हैव टू रीड प्रॉपरली एट होम। ये तो मैंने वीडियो में दिखाया है ना, बट रीड करना है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करनी है। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन करके समझाया है। गॉट इट? ओके, तो अब क्या करेंगे, सोचो सोचो क्या करेंगे आप। हाँ, अब है ना, आप लोग ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेके पानी वानी पी के थोड़ा सा लंच करके अपना होमवर्क करने बैठ जाओगे, लेसन रीड करोगे और मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।